तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करता है और आपका किस इंटरवल में डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे है हाउ टू फाइंड इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पे कहता है कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, वो इंटरवल आप फाइंड आउट करिए। तो यहाँ इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 स्टेप मैंने लिखे हैं। 4 स्टेप अगर आप क्लियर हो जाता है तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज किस इंटरवल में करता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे का 3 इंटरवल आया है, माइनस इन्फिनिटिव से ए फर्स्ट इंटरवल, ए टू बी सेकेंड इंटरवल और बी टू इन्फिनिटिव थर्ड इंटरवल। अब ये इंटरवल कैसे आया है, मैंने इसे कैसे ड्रॉ किया है, मैं सारी चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा और इसी के बेस्ड पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया है कि आपको स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप एक क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाने में आपको इजी होगा, जिसमें आपको इंटरवल आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कि y इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन है आप एफ एक्स मान करके चले या y मान करके चले, या आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है क्योंकि y इक्वल्स टू एफ एक्स ही होता है। तो जो फंक्शन है फर्स्ट स्टेप में वो फंक्शन को आप लिख लें, इसके बाद आप इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दे। तो dy बाई डी एक्स मैंने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट मैंने कर दिया है। ओके ना, अब मैं इसी 2 स्टेप को मैं यहाँ पे भी मैं लेकर के चल रहा हूँ कि क्लियरली जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से कि आगे ये कैसे बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, तो सबसे पहले इस फंक्शन का मेरे को इंटरवल निकालना है आपका कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला आपका स्टेप में तो ये फंक्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। सेकेंड स्टेप में बोलता है कि इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो देखिए इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो यहाँ पे फंक्शन मेरा गिवन है 2x का पावर में क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15। ओके, तो मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 24x और इसका डेरिवेटिव कितना होगा 18। ओके ना, और ये कांस्टेंट का 0 हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है स्टेप 3 में आप जो भी आपका डेरिवेटिव आया हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आप 0 रख दें। ओके, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं 0 रख दे रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो मान लेते हैं कि x का 2 आपका वैल्यू आया है, x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x का कोई ना कोई आपका रियल वैल्यू आपका आएगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। जब आप इसे प्रॉपर्ली आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू एक 1 आया है और x का वैल्यू कितना आया हुआ है 3। इसका मतलब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x का आपका 2 वैल्यू आया है, एक 1 आया है 3 आया है, बिल्कुल एज यूजुअल। यहाँ पे मैंने a और b मैंने कंसिडर किया है। एक आपका जनरल आपका वैल्यू है ए आपका x का और यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर वैल्यू आया है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। एक आपका आया है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3। अब आपका ये वैल्यू अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का हमें नंबर लाइन में पुट करना है। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन लिया है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे a और b इस नंबर लाइन में, क्योंकि ये आपका रियल लाइन है तो ये कहीं ना कहीं आपका पुट होगा a और b। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि मान के चलते हैं ये आपका a है और ये आपका b आपका है, कहीं ना कहीं आपका पॉइंट आपका ये पुट होगा। अब आप इसे प्रॉपर इसका पोजीशन आप इसे पुट कर दे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा, इसके बाद कौन आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। अब यहाँ पे बात आता है, यहां तक अगर आपका स्टेप क्लियर हो गया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले जो भी फंक्शन रहेगा आप उसे डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी डेरिवेटिव रहेगा आप उसे 0 के आप इक्वल कर दें और वहां से जो भी वैल्यू निकलेगा x का उसे आप नंबर लाइन में पुट कर दें। ठीक है ना, नंबर लाइन में यहाँ पे पुट कर दें जैसे मैंने यहाँ पुट किया, और असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि पहले आपका ये 1 आपका वैल्यू पुट होगा, उसके बाद आपका 3 आपका 1 से आपका बड़ा है तो उसके बाद आपका पुट होगा 1 और 3। अब यहीं पे हम लोग इंटरवल हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीज करा और डिक्रीज करा। तो यहाँ पे टोटल कितने इंटरवल है, टोटल आपके 3 इंटरवल है, एक 1, 2 एंड 3। ठीक है ना, फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव से 1, सेकंड 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो इसी इंटरवल में आपका किसी में इंक्रीज कर रहा होगा किसी में डिक्रीज कर रहा होगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जरा सा देखिए, यहाँ पे मैंने मान करके चला है कि माइनस इन्फिनिटिव से a में ये फंक्शन आपका ये क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, और a से b में ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है।
और बी से इन्फिनिटी में ये क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, मतलब यहाँ इंक्रीजिंग कर रहा है। अब आपका सवाल यहाँ पे ये उठेगा कि आपने यहाँ कैसे आप बता दिए कि ये आपका पॉजिटिव आपका आ रहा है। तो यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे कंसीडर करके मैंने चला है कि मान के चलते हैं ये पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव मींस इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग का साइन मैंने यहाँ पे दिखलाया है कि ये आपका इंक्रीज कर रहा है, और ये मेरा ये डिक्रीज कर रहा है, फिर मेरा ये इंक्रीज कर रहा है, मैंने मान करके चला। अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन एफ(x) इज इंक्रीजिंग इन किस आपका इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटिव से a और साथ ही साथ b से इन्फिनिटिव। तो इसे कंबाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूनियन का यूज किया था, माइनस इन्फिनिटिव से a और b से इन्फिनिटिव में ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है, ये फंक्शन a से b में डिक्रीज कर रहा है। ओके ना, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे इस चीज को पॉजिटिव नेगेटिव आप अपने मन से बिठा नहीं सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि माइनस इन्फिनिटिव से 1 में अगर पॉजिटिव अगर वैल्यू आया इस इंटरवल में, मतलब फंक्शन यहाँ इंक्रीज करेगा, और अगर यहाँ नेगेटिव आया मतलब फंक्शन यहाँ डिक्रीज करेगा, मतलब इसका ग्राफ ही आपका डिक्रीज कर रहा होगा। और आप इस फंक्शन को यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपका पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ डेरिवेटिव का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ग्राफ उसका इंक्रीज कर रहा है कि आपका डिक्रीज कर रहा है। तो इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे आपका डेरिवेटिव के हेल्प से। और यहाँ पे जरा सा देखिए हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग माइनस इन्फिनिटिव से 1 के बीच में हम लोगों को चेक करना है कि यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव आएगा। तो इसे हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे रूल है कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप इसे पुट करिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे वैल्यू आपके आ रहे हैं, 0 भी आपका आएगा, -1 -2 -3 -4 एनी वैल्यू, कितने सारे वैल्यू आपके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब इसके बीच में आपके होने चाहिए। तो एक वैल्यू आप पिक करके और उसे आप f' में आप पुट कर दे, मतलब आप डेरिवेटिव में आप पुट कर दे। तो मैं यहाँ से कौन सा वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं आपका 0 होगा ना, तो पुट मैं x इक्वल्स टू मैं 0 में कर दे रहा हूँ, मतलब x का वैल्यू 0, मतलब माइनस इन्फिनिटिव से 1 के बीच में आपको पुट करना है। ध्यान दे, आप इसमें -1 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी, या आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ 0 भी तो एक्चुअली में आ ही रहा है ना माइनस इन्फिनिटिव से 1 के बीच में, तो मैं यहाँ 0 पुट कर दे रहा हूँ। और ये 0 कौन से फंक्शन में पुट करना है, f(x) में कि f'(x) में, तो आपको यहाँ पे f'(x) में आपको पुट करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 में यहाँ पे रखूंगा, तो 6 × 0 का स्क्वायर -24 × 0 + 18। तो यहाँ पे मैंने 0 यहाँ पे रिप्लेस मैंने कर दिया है। जब आप इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 18। यहाँ पे 18 क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो आपका f' जो आपका आ रहा है 0 वैल्यू पे, मतलब मैंने माइनस इन्फिनिटिव से 1 के बीच में जो मैंने वैल्यू पुट किया है, सॉल्व करने पे इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे पॉजिटिव में यहाँ बिठा दूंगा। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, ये मुझे पता चल गया है। अब हम लोग यहाँ पे 1 और 3 के बीच में चेक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। केस 2, तो यहाँ पे सेकेंड इंटरवल के बारे में बात कर रहा था, x का वैल्यू अपर किसके बीच में लेना पड़ेगा, 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में भी यहाँ पे काफी सारे वैल्यू 1.5 1.6 2 2.5। तो मैं कहता हूँ कि फ्रैक्शनल वैल्यू आप मत लीजिए, आप 2 आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 3 के बीच में एक आपका इंटीजर वैल्यू आ रहा है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना आपको ईजी होगा। तो अब यहाँ पे अब मैं कौन सा वैल्यू पुट करूंगा, x = 2 में पुट करूंगा। आप इसके बीच में पुट करने बोल रहा है, आप इसके बीच में आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस 1 और 3 के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मैं कहाँ पुट करूंगा, f' में मैं पुट करूंगा, f'(x) मतलब डेरिवेटिव में मैं पुट करूंगा। तो यहाँ पे 2 से मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे जहां पे x है वहां पे 2 से रिप्लेस हो जाएगा। देख लीजिए मैंने यहाँ पे 2 से रिप्लेस कर दिया। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो -6 आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जा रहा है आपका जो f'2 जो आपका आ रहा है, जो मैंने 2 पुट किया है, यहाँ पे लेस देन आपका 0 आ रहा है। लेस देन 0 मीन्स यहाँ पे मैं नेगेटिव बिठा दूंगा और ये डिक्रीजिंग का आपका साइन में दे दूंगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ 3 से लेकर के इन्फिनिटिव के बीच में मेरे को चेक करना है, मतलब ये थर्ड इंटरवल में कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो अब मैं अब इसके बीच में मैं वैल्यू में चेक करूंगा पुट करके कि यहाँ पे वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो 3 से लेकर के इन्फिनिटिव के बीच में आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं बताइए, 4 5 6 7 8
8 9 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ज़्यादा आप बिगर वैल्यू ना रखें, आप 3 के बाद आप 4 इंटीजर पार्ट आ रहा तो आप इंटीजर पार्ट 4 ही रखते हैं, तो आपको इजिली आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो मैं यहाँ पे 4 मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मतलब पुट x इक्वल्स टू 4। तो 4 मैं कहाँ रखूंगा, आपका डेरिवेटिव फंक्शन में, जो आपका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ 4 रखूंगा तो जहां जहां वैल्यू x है वहां किससे रिप्लेस हो जाएगा, 4 से। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे कितना हो गया आपका 18। इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे आप क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा बतलाऊं, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना कि अल्टरनेट चलता है। अगर इस इंटरवल में आपने चेक किया कि पॉजिटिव आया तो नेक्स्ट इंटरवल क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, फिर उसका नेक्स्ट इंटरवल क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो नेगेटिव पॉजिटिव आपका नेगेटिव, तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे अल्टरनेट ना पुट कर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्टरनेट होता है लेकिन सम केसेस में अल्टरनेट नहीं होता है, तो वहां पे आपका मिस्टेक हो सकता है। मतलब यहां पॉजिटिव आया है तो हो सकता है कि इस इंटरवल में आपका पॉजिटिव ही आ जाए, इसीलिए आप सम केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो आप हर एक इंटरवल में प्रॉपर्ली आप चेक कर लें। अब यहां पे मैंने आपको प्रॉपर्ली इसलिए मैंने लिख करके दिखलाया है क्योंकि मैं यहां पे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं कि आपको पता चले कि वैल्यू यहां पे मैं कैसे यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव में लिख रहा हूं। क्योंकि मेरे को अगर यहां पॉजिटिव पता चल जाता है, चाहे आप इसे रफ में अगर आप करते हैं या फिर अगर माइंड में कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्टली अगर आप इसे लिख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि fx इज इंक्रीजिंग इन, तो इंक्रीज कहां हो रहा है, तो 2 इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। एक इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है -∞ से 1 में, और ये आपका 3 से इंफिनिटी में। तो 2 इंटरवल को हम लोग कंबाइन करेंगे यूनियन के द्वारा। तो यहां पे कितना -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटिव, और डिक्रीज कहां हो रहा है आपका, इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है 1 से 3। तो fx इज डिक्रीजिंग इन 1 से 3 में आपका डिक्रीज कर रहा है। ओके ना। तो अब यहां पे आप बोलेंगे कि सर आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आपने केस आपने नहीं बताया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी सेम आपका स्टेप होंगे, सेम आप इसी स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। बस वहां पे आप यहां पे इंक्रीजिंग मैंने लिखा है, वहां पे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आप यूज कर दे और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आप यूज करते हैं। और कुछ क्वेश्चन अलग टाइप में है तो उसे हम लोग क्वेश्चन के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। जब आपका बुक में एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन को डील करेंगे उस वक्त हम लोग प्रॉपर्ली और भी चीजों को हम लोग समझ जाएंगे। तो ये आपका एक इंटरवल कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आपको बताया। अब यहां पे जरा सा देखिए कि एक्सरसाइज में आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। एक आपका आएगा सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब एक क्वेश्चन आता है सो दैट, आपको प्रूफ करने बोलेगा, मतलब ये आपका प्रूफ दैट ही है, आपको प्रूफ दैट करने बोलेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फिर यहां भी देखिए, यहां भी सो दैट मतलब आपको प्रूफ दैट ही करने के लिए बोल रहा है कि यहां पे जो फंक्शन है sin x जो फंक्शन है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज आपका कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, और आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है π/2 और π के बीच में, और यहां पे नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग 0 से π में। ओके ना। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपका आता है टाइप 1 टाइप में, आप इसे समझ सकते हैं कि एक आपको प्रूफ दैट करने बोलेगा, और एक सेकेंड टाइप आपका आता है कि आपको फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब एक सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इंटरवल आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि इस फंक्शन का इंटरवल फाइंड आउट करें कि जहां पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कर रहा है और आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, मतलब जहां पे फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, जहां पे फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग अब एक्सरसाइज जब हम लोग डील करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हम लोग फिर जानेंगे, और अगर कुछ भी अगर आपको चीजों को अगर समझने में अगर कहीं पर दिक्कत आ रहा होगा तो हम लोग जब एक्सरसाइज को हम लोग डील करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना।